कश्मीर सीमा पर भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे जमीन हिल जाती है। विस्फोटों की बहरी गड़गड़ाहट तेज होने पर सैनिक बंकरों में शरण लेते हैं। घायल सैनिक जमीन पर बेतरतीब ढंग से पड़े हैं। यह दृश्य क्रूर संघर्ष का एक भयावह प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के लिए भारतीय कमांडरों के इकट्ठा होने पर तनाव हवा में भर जाता है। मिसाइल और ड्रोन हमलों की योजना बनाई गई है, जो एक उच्च दाम जुए में पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों को लक्षित कर रहे हैं। जिम्मेदारी का बोझ स्पष्ट है, क्योंकि वे ऑपरेशन के जोखिम को स्वीकार करते हैं। फिर भी भारत की सुरक्षा की अनिवार्यता से प्रेरित होकर उनका संकल्प अटूट बना हुआ है। पाकिस्तानी कमांडरों की बैठक हवा तनाव से भरी हुई है, क्योंकि वे ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस की रणनीति बनाते हैं। हमें भारत को उसकी आक्रामकता की कीमत चुकानी होगी, एक कमांडर ने घोषणा की। उसकी आवाज कमरे के सामूहिक गुस्से को प्रतिध्वनित कर रही थी। एक और कमांडर कहते हैं, उनका मानना है कि वे बिना किसी परिणाम के हम पर हमला कर सकते हैं। हम उन्हें अन्यथा दिखाएंगे। कमरे में प्रतिशोध की प्यास गूंज रही है। एक मौन प्रतिज्ञा हवा में भारी लटकी हुई है। रात के अंधेरे में पाकिस्तान एयरफोर्स बेस भारतीय मिसाइलों और ड्रोन की बौछार के नीचे है। आग की लपटें क्षितिज को भस्म कर देती हैं, जिससे विनाश का एक कैनवास चित्रित होता है। रात का आकाश आग से फट जाता है। अराजकता के बीच पाकिस्तानी सैनिक और नागरिक दहशत के शिकार हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं। वे दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील करते हैं। भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक आमने सामने खड़े हैं। उनके पीछे शांत कश्मीर सीमा फैली हुई है। उनके बीच दस्तावेजों से लदी एक मेज अनकही तनाव के बीच एक नाजुक उम्मीद का प्रतीक है। दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है, फिर भी उनकी आंखों में शांति की एक नाजुक उम्मीद टिमटिमा रही है। उन्होंने फिलहाल युद्ध रोकने पर सहमति जताई है।